59 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी से संबंधित एक अपडेट है। तो ये अपडेट क्या है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो साथियों यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट इस पर अवश्य करें। तो देखिए मामला न्यायालय में और प्रमोशन भी अटक गए हैं। तो मामला न्यायालय में जाते ही जो सारे काम हैं वो रुक जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो वाइस प्रिंसिपल की जो पदोन्नति है तो 9,884 पदोन्नत हुए थे, उसमें 4,725 को ही मिला पदस्थापन और बाकी के जो पदस्थापन है वो अटक गए। तो वाइस प्रिंसिपल डीपीसी का जो मामला है वो पिछले 1.5 साल से न्यायालय में लंबित है। प्रकरण की अगली जो सुनवाई है 4 सप्ताह बाद होगी। ऐसे में पदोन्नत 4,000 वाइस प्रिंसिपल पोस्टिंग के लिए अभी इंतज़ार करना होगा। तो लगभग 1 महीने बाद में इसकी सुनवाई है, अगली सुनवाई। तब तक के लिए जो 4,000 के लगभग जो वाइस प्रिंसिपल है उनको अभी और इंतज़ार करना होगा। वाइस प्रिंसिपल पदों पर डीपीसी में व्याख्याता वरिष्ठता को लेकर चल रहे विवाद का निस्तारण नहीं होने से वाइस प्रिंसिपल के 50% पद प्रमोशन के बाद भी रिक्त चल रहे हैं, खाली चल रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर मामला ये था कि वाइस प्रिंसिपल पदों पर जो डीपीसी में जो व्याख्याता की जो वरिष्ठता है उसको लेकर के विवाद चल रहा है, तो उसका निस्तारण नहीं हुआ अभी तक भी। तो उसमें 50% जो पद है प्रमोशन कर दिया, उसके बाद भी वो रिक्त चल रहे हैं, उनकी पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। वहीं पिछले 2 साल से प्रिंसिपल पदों की भी डीपीसी नहीं हो पाई है। पिछले साल 17 फरवरी 2023 को 9,854 वाइस प्रिंसिपल पद पर डीपीसी की गई। तो ये जो डीपीसी है ये फरवरी में की गई थी, फरवरी 2023 में 9,854 पदों पर। और 27 फरवरी को वाइस प्रिंसिपल को यथास्थान पर पदस्थापन के आदेश जारी कर दिए गए थे। हालांकि पिछले महीने जुलाई के प्रथम सप्ताह में नए स्कूलों में पोस्टिंग देने के लिए वाइस प्रिंसिपलों की जो काउंसलिंग है वो की गई और न्यायालय के निर्णय के मुताबिक काउंसलिंग में केवल डीपीसी से व्याख्याता बने 4,725 पदोन्नत वाइस प्रिंसिपल पदस्थापन किया गया। और आरपीएससी सीधी भर्ती के व्याख्याता जो विशेष वर्ग में शामिल है उनकी केवल काउंसलिंग की गई। ऐसे में 4,000 वाइस प्रिंसिपल को अभी तक पोस्टिंग नहीं मिली है। करीब 900 पदोन्नत वाइस प्रिंसिपल तो नए स्कूलों में पोस्टिंग से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो देखिए इसको हम समझे तो एक बार इसमें जो मुख्य रोड़ा है वो जो व्याख्याता की जो वरिष्ठता है उसको लेकर के है। तो इसमें देखिए जो डीपीसी के माध्यम से यानी पदोन्नति के माध्यम से जो व्याख्याता बने थे और उन व्याख्याताओं की डीपीसी की गई थी वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पर, तो उनको जो 4,725 पदोन्नत वाइस प्रिंसिपल है उनको तो पदस्थापन दे गया। और जो आरपीएससी की जो सीधी भर्ती से जो व्याख्याता बने थे विशेष वर्ग में जो शामिल है उनकी केवल काउंसलिंग की गई थी, उसके बाद में कोर्ट का स्टे आ गया, कोर्ट में मामला चला गया। ऐसे में 4,000 पदोन्नत वाइस प्रिंसिपल को अभी तक पोस्टिंग नहीं मिली है और इसमें से करीब 900 पदोन्नत वाइस प्रिंसिपल तो नए स्कूलों में पोस्टिंग से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इतना समय गुजर गया कि कई जो व्याख्याता थे वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं बिना डीपीसी के ही। फिलहाल में 38% स्कूलों में प्रिंसिपल के जो पद हैं वो रिक्त चल रहे हैं। तो राज्य के स्कूलों में नया शिक्षा सत्र शुरू लगभग 1 महीने हो चुका है, लेकिन राज्य के स्कूलों में प्रिंसिपल के 6,900 पद रिक्त चल रहे हैं और पिछले 2 साल से प्रधानाचार्य के पदों पर डीपीसी नहीं होने से 38% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं मिल पाए हैं। तो शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल के 17,900 पद स्वीकृत है, जिनमें 11,000 पदों पर ही प्रिंसिपल कार्यरत है और शेष खाली है। तो साथियों जो प्रिंसिपल के पद हैं वो पूरे राजस्थान में 17,900 पद हैं स्वीकृत, जिनमें से केवल 11,000 पदों पर प्रिंसिपल कार्यरत हैं और शेष जो पद हैं वो खाली है। तो प्रिंसिपल पदों के लिए रिक्त पद डीपीसी से भरने का प्रावधान है। तो प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उस पर सीधी भर्ती नहीं होती, इसमें डीपीसी से भरे जाते हैं पूरे पद। ऐसे में डीपीसी कोटे के 100% पद रिक्त चल रहे हैं। अब इसमें देखिए जो व्याख्याता डीपीसी में भी विलंब आपत्तियों का निस्तारण नहीं। जो व्याख्याता की पदोन्नति है शिक्षा विभाग में, व्याख्याता पदों की भी पिछले 4 साल की जो डीपीसी है वो बकाया चल रही है और ये डीपीसी पिछले महीने की जानी थी, लेकिन आपत्तियों की संख्या अधिक होने के कारण
उनका उचित निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है। तो संभावना जताई जा रही है कि अगले सप्ताह तक आपत्तियों का निस्तारण कर विषयवार डीपीसी के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। तो देखिए साथियों, अभी तक 4 साल की डीपीसी है वो बकाया चल रही है और पिछले महीने ये डीपीसी हो जानी चाहिए थी, लेकिन जो आपत्तियां हैं उनका निस्तारण नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा थी, इसलिए अभी तक उनका निस्तारण नहीं हो पाया। और संभावना जताई जा रही थी कि अब संभावना है कि अगले सप्ताह तक आपत्तियों का निस्तारण कर विषयवार जो डीपीसी के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। और यदि इस सप्ताह में अगर इनका निस्तारण हो जाता है, सब जो जितनी भी आपत्तियां हैं उनका, तो अगले जो सप्ताह आएगा उस सप्ताह के अंदर जो आपत्तियों का निस्तारण कर दिया जाएगा और जो डीपीसी के लिए जो प्रस्ताव है वो तैयार किया जाएगा। तो अगले 1-2 महीनों में डीपीसी होने के आसार हैं इस खबर के मुताबिक। तो और जो वाइस प्रिंसिपल की जो डीपीसी हुई थी उसमें 1.5 साल हो गया है जिन वाइस प्रिंसिपल को पोस्टिंग नहीं मिली है। अगले 4 सप्ताह बाद में कोर्ट के अंदर उनकी पुनः सुनवाई है और उस सुनवाई के अंदर अगर विभाग अच्छी तरह से न्यायालय में पैरवी करता है और इसका निस्तारण करवा देता है तो उनकी जो पोस्टिंग है उनकी आगे संभावना है कि उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। और यदि सही ढंग से उन्होंने पैरवी नहीं करी तो अभी समय और भी इसमें लग सकता है। तो ये विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से वो इस चीज़ को हैंडल करते हैं, निस्तारण कैसे करवाते हैं। तो साथियों, बड़े दुख की बात तो यह है कि जो शिक्षा विभाग है राजस्थान का सबसे बड़ा कर्मचारियों का विभाग है, जिसके अंदर बहुत सारे तो कर्मचारी लगे हुए हैं, सारी चीज़ें बहुत बड़े क्षेत्र में हैं, जबकि जो छोटे विभाग हैं उनकी जो समस्याएं इतनी नहीं है, उनकी डीपीसी प्रमोशन वगैरह सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होती है। लेकिन यहाँ तो समस्या ये हो रही है कि अब इसमें जो वाइस प्रिंसिपल है वो करीब पदोन्नत होकर के 900 जो पदोन्नत वाइस प्रिंसिपल है वो नए स्कूलों में पोस्टिंग से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब देखिए कितनी विडंबना की बात है कि जिस व्यक्ति को उस पद का लाभ मिलना चाहिए, जो उसके योग्य है, उसको उसका जो परिलाभ है वो नहीं दिए जा रहे हैं और उससे पहले ही वो सेवानिवृत्त हो गए। इस चीज़ को विभाग न तो विभाग देख रहा है न सरकार देख रही है। इतनी सारी विसंगतियां कर रखी है, इतने नियमों में संशोधन की ज़रूरत है, उनको संशोधन नहीं किया जा रहा। तो जो भी मामले फंसते हैं वो नियमों के विरोधाभास के कारण फंसते हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि जो भी इसके अंदर जो नियम संशोधन योग्य है उसमें संशोधन किए जाए और उसके बाद में इसमें जो टाइम टू टाइम डीपीसी वगैरह इसमें की जाए। तो साथियों, अभी की ये अपडेट है जो वाइस प्रिंसिपल डीपीसी है उससे संबंधित। तो वाइस प्रिंसिपल की जो डीपीसी है वो अगले महीने उसकी सुनवाई है, सुनवाई के बाद में जो फैसला होता है या उसका निस्तारण हो जाता है तो उसमें जो पोस्टिंग की संभावनाएं हैं वो 1 महीने बाद में मिल सकती है और यदि उसका निस्तारण नहीं हुआ तो अभी समय लग सकता है। दूसरा जो व्याख्याता डीपीसी है वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के लिए, तो उसके लिए भी अभी जो आपत्तियों का निस्तारण है वो किया जा रहा है और अगले सप्ताह तक निस्तारण कर इसके जो प्रस्ताव हैं डीपीसी के वो तैयार किए जाएंगे। तो डीपीसी के लिए ये अपडेट थी इस वक्त की। तो साथियों, नए वीडियो में नई जानकारी के साथ हम पुनः मिलते हैं। नमस्कार।